मैं अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज एक भैया से चर्चा हो रही थी, तो मैंने उनको बताया कि आप शिव को गुरु बना सकते हैं। हमको साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने 3 नियम बताए हैं, अगर आप उसको करेंगे तो वो महादेव आपके गुरु हो जाएंगे और आपके ऊपर अपनी दया की बरसात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भैया आप बात सही कह रहे हैं कि वो परमात्मा तो गुरु है ही सबका, लेकिन मुझे एक बात खटकती है आपके शिव चर्चा में कि किसी प्रकार का परहेज आप लोग नहीं बताते हैं। कोई मांस खा रहा है तो भी वो शिव को गुरु बना सकता है, कोई शराब पी रहा है तब भी शिव को गुरु बना सकता है। तो ये तो पाप के भागी हो जाएंगे, क्योंकि जिसके जीवन में गुरु है उसको तो ये सब नहीं करना चाहिए। बोला कि भैया मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी से आपको मालूम पड़ेगा पाप पुण्य क्या होता है। एक बार एक आश्रम में एक महात्मा जी थे, कई सालों से वो उस आश्रम में रहते थे, भगवान की तपस्या करते थे, भगवान की पूजा पाठ करते थे, ध्यान करते थे। तो वह ऐसे ही अपने आश्रम में बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि एक गाय भागती हुई उनके आश्रम की तरफ आई और उसके पीछे एक शेर आ रहा था। तो इनको लगा कि गाय मर जाएगी बेचारी, तो गाय को इन्होंने जल्दी से अपनी कुटिया के अंदर लेके दरवाजा बंद कर लिया। बेचारा शेर वहीं घूमता रहा, फिरता रहा, और गाय जब नहीं मिली तो वो वापस चला गया। कुछ समय बाद वो महात्मा जी का देहांत हो गया। तो जब ऊपर गए तो धर्मराज के पास जब उनका हिसाब किताब हुआ तो वो बोला गया कि इनको नर्क में डाल दिया जाए। बड़े अचंभित हुए, कह रहे कि मैं नर्क में क्यों जाऊं, मैंने पूरा जीवन तो ईश्वर की तपस्या की, पूरा जीवन उस ईश्वर को याद किया, मैंने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसके वजह से मुझे नर्क जाना पड़े। तो उन्होंने बताया कि तुम याद करो, तुमने एक ऐसा काम किया है जिसके वजह से तुम नर्क के भोगी। अरे ऐसा मैंने कौन सा काम किया बताइए। तो उन्होंने बताया कि एक बार तुम्हारे आश्रम में एक गाय आई थी, उसके पीछे एक शेर आया था, तुमने उस गाय को अपनी कुटिया में रख लिया, जिसके वजह से वो शेर भूखा रह गया। तुमने उस शेर के मुंह के आगे से निवाला छीन लिया। इससे बड़ा पाप क्या हो सकता। शेर घास तो खाएगा नहीं, शेर तो गाय घोड़ा ही खाएगा, लेकिन तुमने उसके आगे से जो निवाला छीन लिया, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। तो उनको समझ में आया, तो उन्होंने माफी मांगी, बोला मुझे एक मौका और दीजिए। तो ईश्वर ने उनके पूजा पाठ के प्रताप से उनको एक मौका और दिया कि ठीक है मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ, जाओ धरती पर और याद रखना ये गलती दोबारा ना हो जाए। कह रहे ठीक है जी। तो जब ऐसे वो आए नीचे धरती पर दोबारा आए, ऐसी घटना दोबारा घटी। उनके आश्रम में गाय भाग कर आई, उसके पीछे शेर आया, तो ये जाके चुपचाप अपनी झोपड़ी में चले गए और शेर उसको खा गया। जब ये इनका देहांत हुआ, फिर ये गए ऊपर, तो फिर बोला गया नर्क में डाल दिया जाए। अब इनको गुस्सा आ गया, कह अरे अब मैंने क्या पाप कर दिया, जब तो मैंने उस शेर के आगे से खाना छीन लिया था तो मैं नर्क का भोगी बन गया। अब मैंने क्या पाप कर दिया। तो कह रहे अरे तुम्हारे आगे एक निर्दोष गाय मर रही थी और तुमने उसे बचाने का प्रयास नहीं किया, तुम्हारे अंदर दया नहीं आई, तुम्हारा दिल पिघला नहीं, तुम्हारे आगे एक शेर गाय को खा रहा है, तुम देख रहे हो, इससे बड़ा पाप क्या है। तुम्हारे आगे कोई निर्दोष और निर्बल जानवर मर रहा था, तुम तमाशा की तरह उसे देख रहे थे, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, तुम नर्क में जाओ। बड़े हैरान हुए, कह रहे मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ। धर्मराज ने फिर भगवान से उन्हें मिलवाया, तो भगवान ने बताया उनको कि जब तक तुम्हारा कर्ता भाव तुम्हारे अंदर होगा तब तक तुम पाप पुण्य के चक्र से मुक्ति नहीं पा सकते हो। तुम्हारी इतने जन्म की तपस्या से आज तक तुम कर्ता भाव से बाहर ही नहीं निकले। तुम्हारी इतनी तपस्या से तुमको यही नहीं मालूम पड़ा कि तुम करता नहीं हो, करने वाला स्वयं मैं हूं। तो तुम्हारा जब तक कर्ता भाव तुम्हारे अंदर है, तुम पाप पुण्य में ही रहो। तो बताया कि भैया आप क्या जानते हैं कि पाप पुण्य क्या होता है।
आप जब तक आपके अंदर से गुरु की दया से, गुरु की कृपा से आपका कर्ता भाव नहीं खत्म होगा, आपको वो दृष्टि नहीं मिलेगी कि मैं करने वाला नहीं हूं, तब तक आप कितना भी अपने आप को संभाल संभाल के चला लीजिएगा, आप पाप पुण्य के फेरे से बच नहीं सकते। और वो तो शिव जगत का गुरु है, जगत के गुरु है, उसको तो कोई भी अपना गुरु बना सकता है। और गुरु की जिम्मेदारी होती है शिष्य के अंदर की सब कमियों को बाहर निकालने की। आपका धर्म है केवल गुरु के राह पर चलने के लिए जो रास्ता बताया जाए उसको करना, बाकी सब जिम्मेदारी गुरु की है। जिस प्रकार एक कुम्हार की जिम्मेदारी होती है मिट्टी के सभी अवगुणों को बाहर निकाल के रच्चे में डालकर और उसको एक सुंदर आकार देना, उसी प्रकार गुरु की जिम्मेदारी होती है कि शिष्य की सब गंदगी को निकालकर, सब अवगुणों को निकालकर उसको सुंदर से साँचे में डालकर सुंदर आकार देना। तो ये तो गुरु की जिम्मेदारी है, इसमें आपका इसमें कोई रोल नहीं। आप उस शिव को गुरु बनाइए, वो जगत के गुरु हैं, वो किसी को के भी गुरु हो सकते हैं और कोई भी उनको अपना गुरु बना सकता है। और आज के परिवेश में 8 से 9 करोड़ शिव शिष्य हैं जिन्होंने उस शिव को अपना गुरु माना है और गुरु मानकर अपने जीवन में बदलाव का अनुभव किया है। तो आप के चाहे परखने के लिए उस शिव को गुरु बनाइए। अब मेरे बताए हुए 3 नियम जो साहब ने हमें बताए हैं, साहब के बताए हुए 3 नियम आप कीजिए, आप खुद ही महसूस करने लगेंगे कि सच में वो परमात्मा आपका गुरु है और आपको जीवन जीना सिखा रहा है, आपके अंदर से कर्ता भाव को वो खत्म कर रहा है। आपको अपने आप नजर आने लगेगा कि वो है, मैं नहीं। आपको ये ज्ञान अपने आप होने लगेगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। इस स्थिति में शिव गुरु अपने शिष्य को ले जाते हैं। तो आप जो शिव को गुरु बनाइए, तो उनके मन में परिवर्तन आया है। अभी उन्होंने बोला कि मैं थोड़ा विचार करके शिव को गुरु मानूंगा, और मैंने कहा वो आपकी मर्जी है। मेरा काम था कि मैं अपने गुरु की बातें आपसे करूं और मैंने अपने गुरु की बातें आपसे करी हैं। बाकी आपका निर्णय आप खुद लीजिए, आपको क्या सही लगता है क्या नहीं लगता है। आपको मेरा प्रणाम है।